प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खबरों में मरकरी पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंडोनेशिया ने एक वैश्विक घोषणा की जिसमें पारा यानी मरकरी पर मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों से पारे के अवैध व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। यह घोषणा बाली में की गई, जहां इंडोनेशिया द्वारा मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के चौथे सम्मेलन यानी COP4 की मेजबानी की जा रही है। बाली घोषणा पारे के अवैध व्यापार का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगी। अब जान लेते हैं मिनामाता कन्वेंशन और मरकरी के बारे में। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। इस कन्वेंशन पर साल 2013 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित एक अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र में सहमति बनी थी। 16 अगस्त 2017 को यह कन्वेंशन लागू हुआ। यह कन्वेंशन पारा के अंतरिम भंडारण और इसके अपशिष्ट के निपटान व दूषित स्थलों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी संबोधित करता है। यह कन्वेंशन उत्पादों, प्रक्रियाओं और उद्योगों की श्रृंखला में पारा को नियंत्रित करने व इसमें कमी करने जैसे अहम पहलुओं को शामिल करता है। इसके तहत नियंत्रण में शामिल है नई मरकरी खानों पर प्रतिबंध, मौजूदा खानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, उत्पादों और प्रक्रियाओं में पारे का चरणबद्ध इस्तेमाल और हवा, भूमि और पानी में इसके उत्सर्जन यानी रिलीज पर नियंत्रण करना आदि। कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले देश इन नियंत्रणों या उपायों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा बाध्य हैं। वर्तमान में 137 देश इस कन्वेंशन के पक्षकार हैं और भारत ने 2014 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि इसकी पुष्टि यानी रैटिफिकेशन 2018 में की गई थी। जान लेते हैं मरकरी और उसके प्रभाव के बारे में। मरकरी एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो हवा, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। इसके थोड़ी मात्रा में भी संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा यह गर्भाशय में दौरान शिशु के विकास के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यह तंत्रिका तंत्र, पाचन एवं प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़ों, गुर्दों, त्वचा और आंखों को विषाक्त रूप से प्रभावित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मरकरी को प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के शीर्ष 10 रसायनों या रसायनों के समूहों में से एक माना गया है। पारे से विषाक्त भोज्य पदार्थों के सेवन करने से मिनामाता रोग हो जाता है। आमतौर पर लोग मछली और शेलफिश का सेवन करने के कारण मिथाइल मरकरी, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, के संपर्क में आते हैं। अब जान लेते हैं मिनामाता रोग के बारे में। यह मिथाइल मरकरी विषाक्तता के कारण होने वाला एक विकार है। इसे पहली बार जापान के मिनामाता खाड़ी के निवासियों में पाया गया था, जो कि मरकरी यानी पारा से संबंधित औद्योगिक कचरे से दूषित मछली खाने के कारण पूरे क्षेत्र में फैल गया था। इस रोग में संवेदी हानि और श्रवण एवं दृश्य हानि जैसे प्रभाव शामिल है। मिथाइल मरकरी एथिल मरकरी से काफी अलग है। एथिल मरकरी का उपयोग कुछ टीकों में एक संरक्षक के रूप में किया जाता है और इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता है। अंत में नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मिनामाता कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। 2. जिन देशों ने कन्वेंशन की पुष्टि की है वे अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा पारे संबंधी नियंत्रणों या उपायों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।